हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर टाइम एंड वर्क पार्ट 6। पिछला वीडियो था अपना पार्ट 5 था। उसमें अपन ने किए थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि रेलवे और एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है टाइम एंड वर्क की कि रेलवे और एसएससी के अंदर टाइम एंड वर्क टॉपिक से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक से कुछ अलग क्वेश्चन देखेंगे और पिछले वाले जो वीडियो थे उनसे कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना पहला क्वेश्चन आज का ये है, X alone can complete a piece of work in 40 days, okay, and he worked for 8 days and left. Y alone complete the remaining work in 16 days. How long would X and Y together take to complete the work? देखो, फंडा वही है टाइम एंड वर्क का सेम तरीका है टाइम एंड वर्क का। इसमें सिर्फ दो ही मेथड रहते हैं, दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो एक्स है वो काम करता है कितने दिनों में, कोई भी एक काम है उसको 40 दिन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। फिर एक्स का 1 डे वर्क कितना हो गया, एक्स का 1 डे वर्क हो गया कितना 1/40, ठीक है। फिर देखो ही वर्क फॉर 8 डेज एंड लिफ्ट, यानी एक्स जो है 8 दिन काम करता है और फिर छोड़ देता है काम को। तो फिर उसका 8 दिन का काम कितना हुआ भैया, 8 डेज वर्क हुआ गया 8/40 यानी 1/5। चलो ठीक है भैया, 1/5 तो काम हो चुका। अब बच कितना गया 1 - 1/5, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, अपना काम कितना बच गया, काम अपना बच गया 1 - 1/5 यानी 4/5 जो है वो काम बच गया, ये रिमेनिंग है, ठीक है। तो फिर ये कह रहे कि वाई अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज। अब देखो, अब क्या कह रहा है, जो ये रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क यानी जो अपना 4/5 जो काम है वो कौन करता है, वाई। और कितने दिनों में काम पूरा कर लेता है वो, 16 दिनों के अंदर, ठीक है। 16 दिनों के अंदर काम करता है पूरा। तो इसका मतलब 4/5 काम है वो 16 दिनों के अंदर हुआ, ठीक है। तो y के द्वारा ये 4/5 काम है, तो y के द्वारा एक काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 16 × 5/4 यानी 4 × 16 = 20, यानी जो 1 यूनिट काम है y के द्वारा कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 20 दिनों में। अब देखो y अलोन 20 दिनों में करता है और x अलोन 40 दिनों में करता है। तो पूछ रहा है कि x और y दोनों मिलके कितने दिनों में कर सकते हैं। तो x करता है 40 दिनों में, y करता है 20 दिनों में। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया एलसीएम 40। तो फिर एफिशिएंसी क्या आ जाएगी अपनी 1 और 2, ये तो अपना डेज हो गए, ये हो गया अपना डे वर्क यूनिट और ये हो गई एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब देखो टोटल काम अपन को है, टोटल काम कितना है 40, करना किसको है, एक्स और वाई दोनों को। तो एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों की, 1 + 2 यानी 3। तो कितना टाइम लगेगा अपन को, टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम बराबर 40/3 यानी 13 सही 3 बट्टे कितना आ गया, 13 सही 1/3, यानी जो x और y है उन दोनों को ये एक काम कंप्लीट करने के लिए 13 से 1/3 दिन लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं अपना, सम कारपेंटर्स प्रोमिस टू डू ए जॉब इन 9 days बट 5 ऑफ देम वर एब्सेंट एंड रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 12 days, द ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर वाज, ठीक है। ये पूछा अपन को, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, फॉर्मूला होता है एक MDH/W का, यानी
M1 D1 और H का मतलब आवर, तो इसके अंदर आवर तो है नहीं, ठीक है, अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर। तो M1 कितना दे रहेगा, सबसे पहले अपन को कितने सम कारपेंटर, यानी उसको M नंबर ऑफ कारपेंटर मान लेते हैं, ठीक है, M नंबर ऑफ कारपेंटर है पहले, जैसे कि सम कारपेंटर इनटू D1, जो वो सम कारपेंटर हैं वो कितने दिनों में काम करते हैं, 9 दिनों में, तो गुणा 9 अपॉन W1 को मान लेते हैं W बराबर, W क्या है, वर्क, M2। अब देखो M2 मतलब बाद में मेन कारपेंटर कितने बच गए, बाद में बच गए कि 5 तो एब्सेंट हो गए और बाकी के करने लग गए। तो 5 यानी किस में से एब्सेंट हुए, M नंबर्स ऑफ कारपेंटर में से, यानी M - 5 इंटू D2, वो कितने दिनों में गए, 12 दिन में, तो गुणा 12, ठीक है, बट्टे W। अब देखो W से W कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से कट गया 3 बार, ये 3 से कट गया 4 बार, तो कितना रहेगा 3M इज इक्वल टू, इस 4 को अंतर मल्टीप्लाई करते तो 4M माइनस 20। तो अब देखो ये 20 उधर चला जाएगा और ये 3M इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा M बराबर 20। ये जो है M क्या आ गया, नंबर ऑफ कारपेंटर्स, यानी जो इसने पूछा क्या द ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर वाज, यानी यहाँ पर लिखा है ना कि सम कारपेंटर्स, तो ये सम कितनी संख्या थी उस कारपेंटर की, तो वो 20 संख्या थी, यानी पहले जो 20 जो कारपेंटर हैं वो काम करते थे तो 9 दिनों में करते थे, कर देते थे, लेकिन उनके बाद 5 एब्सेंट हो गए तो वो रिमेनिंग काम वो 12 दिन में कंप्लीट हो गया था। तो नंबर ऑफ कारपेंटर कितने आ गए, 20, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है अपना कि A एंड B टुगेदर कैन ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, A alone complete in 20 days if B does the work only half a daily। अब देखो A प्लस B काम करते हैं 12 दिनों में, फिर A alone करता है 20 दिनों में, फिर क्या करे, इफ़ B does the only work only half a daily, यानी समझ रहे आप। तो अब देखो A प्लस B का दोनों का एक साथ का आ गया 12 दिन और A का आ गया 20 दिन, दोनों का एलसीएम ले लो भैया, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम दोनों का कितना आएगा 60, तो ये तो हो गया 5 और ये आ गया 3, ठीक है, A का तो आ गया 3 और ये आ गया 5। तो अब B की अकेली की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, B की अकेली की एफिशिएंसी आ जाएगी, दोनों की तो है 5 और अकेले A की है 3, तो 5 - 3 वो कितनी आ जाएगी 2, वो किसकी आएगी B की। तो अपने पास सबकी एफिशिएंसी आ गई अलग अलग, A की आ गई और B की आ गई। अब ये क्या रहा है कि B जो है वो एक दिन में सिर्फ आधा दिन ही काम करता है, ठीक है, डेली जो वो है आधा दिन ही काम करता है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई फिर 2/2, यानी आधी होगी उसकी, 2 की आधी कितनी होगी 1, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 1। क्यों हो गई, वो हो गई कि वो हाफ ए डेली काम करता है, यानी एक दिन में आधा काम करता है, उस चक्कर में उसकी जो एफिशिएंसी है वो आधी हो जाएगी। तो अब देखो पूछ कर कि देन इन हाउ मेनी डेज A एंड B टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क, तो जो वो पूरा काम है 60 काम जो वर्क है वो उन दोनों के द्वारा कितने दिनों में होगा। तो अब देखो A की एफिशिएंसी अपने पास 3 है और B की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल काम और है टोटल काम 60, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा जो टोटल वर्क है यानी 60 बटे टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 3 और 1 4 बराबर कितना आ गया 15, यानी 15 दिन के अंदर जो वो काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि A और B जो A एंड B कैन सेपरेटली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज और 30 डेज। देखो लिख लो भैया, A काम करता है 20 दिनों में, B काम करता है 30 दिनों में, फिर बोला कि दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम देन B लेफ्ट द वर्क, ठीक है, कुछ दिनों तक वो काम साथ में करते हैं लेकिन उसके बाद में B काम छोड़ देता है। इफ़ A कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ वर्क इन 10 डेज। अब देखो सबसे पहले इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 60, ये तो 3 बार और ये 2 बार, यानी ये तो डेज हो गए, ये वर्क हो गया और ये एफिशिएंसी हो गई। अब ये क्या बोल रहा है कि
दे वर्क टुगेदर सम टाइम, लेकिन कुछ दिनों बाद बी जो है काम छोड़ देता है। तो फिर क्या हो जाएगा अपना काम, फिर जो ए जो है कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है, 10 डेज के अंदर वो कंप्लीट करता है। तो इसका जो रेस्ट जो काम बचा हुआ है वो 10 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा अपना काम, अब देखो आप, तो फिर पूछ रहे कि देन बी वर्क फॉर, तो बी का काम पूछा है फिर कितने दिनों करेगा। तो अब देखो 10 दिनों के अंदर बचा हुआ काम ए करता है, तो ए का जो 10 डेज वर्क कितना हो गया, 10 डेज वर्क कितना हो गया, कितने की एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से कितना हो गया, 10 गुणा 3 बराबर 30, यानी 30 यूनिट जो है काम वो ए के द्वारा तो हो गया। बचा कितना, अब रिमेनिंग वर्क 60 माइनस 30, यानी 30 यूनिट काम और बच गया। वो 30 काम कौन करेगा, वो काम करेगा ए और बी दोनों। क्यों, क्योंकि कुछ टाइम तक तो वो दोनों काम साथ में कर रहे थे ना, तो फिर कितने दिन लगेंगे, फिर 30 काम लगे है ना, 30 यूनिट है, तो 30/5, तो टाइम क्या लगेगा, 30/5, ठीक है, बराबर 6, तो कितने दिन आ गए, 6 डेज। तो टाइम जो आ गया है वो कितना आ गया, 6 डेज, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है कि ए कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ वर्क इन 10 डेज, देन बी वर्क फॉर, ठीक है। तो टाइम आ गया अपना 6 डेज। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं कितना, ए कैन डू, हाँ चौथा आ गया, पाँचवा, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी करता है 12 दिनों में। देखो ए तो करता है 18 डेज में और बी करता है 12 दिनों में। दोनों का एलसीएम ले लो, 36 एलसीएम आ गया, ये एफिशिएंसी आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, ये डेज हो गए, ये वर्क और ये एफिशिएंसी। दे बिगेन टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। ये कहना चाह रहा है कि बी जो है काम करता रहता है उसके साथ, लेकिन जब काम कंप्लीट होता है उसके 3 दिन पहले बी जो है काम छोड़ देता है, ठीक है। फिर पूछ रहे कि इन हाउ मेनी डेज इन ऑल वाज द वर्क कंप्लीटेड। देखो आप, ये बोल रहा है कि बी जो है 3 दिन पहले, अब देखो जैसे ये काम चल रहा है, यहाँ से ए और बी दोनों काम साथ में कर रहे हैं, फिर ये काम कंप्लीट यहाँ पर हो गया, उसके 3 दिन पहले, यानी ये 3 दिन पहले बी जो है वो आउट हो गया, मतलब काम से बाहर हो गया। तो यहाँ तक तो ए और बी दोनों काम साथ में करेंगे, फिर ये बचे हुए 3 दिन है, यहाँ कौन काम करेगा, यहाँ काम करेगा सिर्फ ए, ठीक है। तो सिर्फ ए काम करेगा, तो ए का काम निकाल लो 3 दिन का, तो ए का 3 डेज वर्क वो कितना हो गया, 3 डेज वर्क कितने की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से, 3 गुणा 2 बराबर 6 यूनिट जो काम हुआ है लास्ट के 3 दिनों में ए के द्वारा हो गया। अब रिमेनिंग काम कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क जो है वो बच गया 36 माइनस 6 बराबर 30 यूनिट। फिर पूछ रहे कि इन हाउ मेनी डेज, अब ये जो 30 यूनिट जो है सारा काम वो कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो ये 30 यूनिट काम कौन करेगा, ये तो बचा हुआ पिछला काम है वो ए प्लस बी करेंगे। तो टोटल टाइम इनको कितना लगेगा 30 दिन के लिए, टाइम फॉर 30 यूनिट वर्क कितना लगेगा, 30 बट्टे कितने की एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी से काम होगा, 2 और 3 5, 6 पंजे 30, यानी 6 डेज। तो अब ये पूछ रहे कि टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम तो 3 दिन तो भैया अकेला 3 ए काम किया था, तो 3 दिन तो वो और 6 दिन ये दोनों ने किया था, तो 6 दिन ये बराबर 9 डेज। तो टोटल जो टाइम है वो कितना आ गया अपना 9 डेज। तो मतलब ये काम जो है वो पूरा 9 दिनों के अंदर कंप्लीट होगा, ठीक है। सो मैंने आज के इस वीडियो के अंदर आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि बार बार क्वेश्चन जो रेलवे और एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे।
और पिछले जो वीडियो था पार्ट 5, 4, 3, 2, 1 आप उनको देखते रहिए और दोबारा भी देखिए कि उनके अंदर भी डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के। ऐसा और भी आगे वीडियो बनाऊंगा टाइम एंड वर्क के, इतने वीडियो बनाऊंगा कि उसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको छूट जाए, यानी कि सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इन सारी वीडियो को देख लोगे तो एक भी ऐसा कहीं से भी फिर इस टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ जाए, आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो और इजी ट्रिक से कर सकते हो। आपको मैंने ट्रिक और मेथड बताया है कि किस मेथड से हो सकता है और किस ट्रिक से हो सकता है फास्ट। ठीक है, तो सो थैंक यू आज के लिए, बाय बाय।